फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सीएस और आईटी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर मेमोरीज। और आज मैं यहाँ इसका वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। मीन्स एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं इसमें देखूंगा कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, और उसी पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा करने के लिए। और पहली बात तो मैं पूरे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में कराने वाला हूं, तो आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से आ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में 4 नंबर के। मीन्स आपका 8 मार्क्स कन्फर्म है, ठीक है। 8 मार्क्स कन्फर्म है आपके पेपर में, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। कुछ टॉपिक्स हैं, रैम है, रोम है, उसके टाइप्स हैं, कंपैरिजन है, बस इतना ही है। तो चलिए देखते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल एग्जाम लोग को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आइए देखते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरीज, और ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों के 2 टाइप्स होते हैं। रैम की क्या होगा, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इस रैम और डी रैम भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और हमारा रोम का क्या होगा, ई प्रोम और ई प्रोम। अब आइए एक एक से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इसके टाइप्स और इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो चलिए हम लोग रैम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और देखिए यहाँ मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी समझने में आसानी रहेगी और वो भी आपको फुल मार्क्स देगा। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं। देखिए, रैम एक कॉमन टाइप मेमोरी है जिसको रैपिड एक्सेस मेमोरी की भांति यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका कार्य मशीन कोड में डाटा को स्टोर करना है। तो देखिए, बेसिकली इसका कार्य क्या होता है, मशीन कोड में डेटा को स्टोर करना। इसके बाद नेक्स्ट है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है जिसे स्टोर्ड डेटा पावर ऑफ होने पर लॉस हो जाता है। देखिए, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर पर कोई वर्क कर रहे हैं तो अगर अचानक लाइट चली गई या फिर पावर कट हो गया तो जो हमारा डेटा होता है वो सारा लॉस हो जाता है। हमें फिर से स्टार्ट करें तो वो डेटा हमारा डिलीट हुआ रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। और इस पॉइंट में भी यही बताया गया है कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है जिसे स्टोर्ड डेटा पावर ऑफ होने पर लॉस हो जाता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसे टेम्पररी स्टोरेज भी कहते हैं क्योंकि इसका डेटा पावर ऑफ होने के बाद लॉस हो जाता है, इसलिए इसे टेम्पररी स्टोरेज भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए 5वां पॉइंट है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है यस रैम और दूसरा है डी रैम। देखिए, यस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैम, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। अब आइए इसके बारे में एक एक डिटेल देखते हैं कि यस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है। तो चलिए पहले यस रैम देख लेते हैं। तो देखिए, यस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, और इसके पॉइंट्स देखते हैं। यस रैम में डेटा लंबे समय तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई दी जाती है। देखिए, इसमें डेटा जो होता है वो लंबे समय तक स्टोर तो रहता है, लेकिन जब तक पावर सप्लाई दी जाती है तभी तक वो स्टोर रहता है। अगर पावर सप्लाई कट हो जाती है तो डेटा स्टोर नहीं रहता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यस रैम इज़ हार्ड, स्ट्रक्चरल एंड कॉस्टली। देखिए, जो स्टैटिक रैम होता है वो महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और इसकी संरचना भी कठिन होती है, ठीक है, जटिल होती है, इसलिए ये हार्ड, स्ट्रक्चरल एंड कॉस्टली होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़, यस रैम इज़ अ फास्टर मेमोरी एंड इन दिस नो नीड टू रिफ्रेश। यस रैम जो होती है वो क्या होती है, स्पीड, मतलब इसकी स्पीड अच्छी होती है, फास्टर मेमोरी होती है, और उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा है। और लास्ट पॉइंट है, यस रैम यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप। देखिए, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होता है, RS कई टाइप के होते हैं, और उसमें हमारा स्टैटिक रैम का यूज़ होता है। अब आइए चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये है एस रैम का डायग्राम, और इसमें देखिए T1, T2, T3, T4, T5 और T6 क्या है, ये ट्रांजिस्टर है। इसमें 6 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, और दोनों तरफ बिट लाइन है जिसको हमने B से डिनोट किया है।
इसमें ग्राउंड है, एड्रेस लाइन है और ऊपर डीसी वोल्टेज अप्लाई है, ठीक है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें डीसी वोल्टेज अप्लाई है और इसमें टोटल 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब देखिए हमारा सेकंड जो रैम का टाइप है वो है डी रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। और आइए इसके भी पॉइंट्स को देख ही लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, डी रैम में लगातार पावर सप्लाई देने के बाद भी सर्किट को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। देखिए यस रैम में क्या होता था कि अगर पावर सप्लाई दे रहे हैं तो सर्किट को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अगर पावर सप्लाई दे रहे हैं फिर भी हमें रिफ्रेश करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, डी रैम इज़ ईजी स्ट्रक्चरल एंड स्लोअर डिवाइस। इसका मतलब यह है कि जो हमारा डायनेमिक रैम है उसकी संरचना आसान होती है, लेकिन जो डिवाइस होती है, जो यंत्र होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यस रैम में कोई चार्ज लीक नहीं होता, जबकि डी रैम में चार्ज लीक होते हैं, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है डायनेमिक रैम डायग्राम, और इसके पहले हमने स्टैटिक रैम डायग्राम देखा था, जिसमें क्या होता था 6 ट्रांजिस्टर यूज होते थे और डीसी वोल्टेज अप्लाई हुआ था। और इसमें क्या है, इसमें ओनली 1 ट्रांजिस्टर है और स्टोरेज कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो बस बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस है, ये थोड़ा आसान होता है बनाना, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड होता है, जैसे हमने थ्योरी में भी पढ़ा। अब चलिए दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो देखिए कंपैरिजन बिटवीन यस रैम एंड डी रैम, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग प्लस पॉइंट मान के चलिएगा, मीन्स इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपने ही वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बेसिस ऑफ कंपैरिजन देखेंगे हम यस रैम और डी रैम में। तो देखिए पहले स्पीड, यस रैम की स्पीड थोड़ा फास्टर होती है और डी रैम की स्पीड थोड़ा स्लोअर होती है, ठीक है। साइज़ देखिए, यस रैम की साइज़ लार्ज होती है और डी रैम की साइज़ स्मॉल होती है। कॉस्ट देखते हैं, कीमत देखते हैं कितना कौन सा महंगा है। तो देखिए जो हमारा यस रैम है, स्टैटिक रैम है, वो थोड़ा महंगा होता है, और जो हमारा डायनेमिक रैम है वो सस्ता होता है, काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है। और देखिए किस में यूज होता है, कैश मेमोरी में यूज होता है हमारा स्टैटिक रैम, और मेन मेमोरी में हमारा यूज़ होता है डायनेमिक रैम। अब आइए इसकी डेंसिटी देख लेते हैं। देखिए स्टैटिक रैम की डेंसिटी हाई होती है और डायनेमिक रैम की डेंसिटी थोड़ा कम होती है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसका। यस रैम जो स्टैटिक रैम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होता है, मीन्स संरचना बड़ी कठिन होती है उसकी, और इसकी अपेक्षा डायनेमिक रैम की संरचना बहुत ही ईजी होती थी। अभी जैसे हम लोगों ने फिगर में देखा, उससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए मेमोरी रिक्वायर्स क्या करती है। देखिए यस रैम में, स्टैटिक रैम में 6 ट्रांजिस्टर रिक्वायर होता है, अभी हमने आपको दिखाया था, और डायनेमिक रैम में केवल 1 ट्रांजिस्टर लगता है, जो उसको भी हमने आपको दिखाया था। और देखिए चार्ज लीकेज यस रैम में नॉट प्रेजेंट होते हैं और डी रैम में चार्ज लीकेज होते हैं। पावर कंजम्पशन मीन्स कौन कितनी पावर खींचता है, ठीक है, किसमें ज़्यादा कितना इलेक्ट्रिक लगता है। तो यस रैम में बहुत कम लगता है, ठीक है, कम पावर कंज्यूम करता है, और डायनेमिक रैम में हाई पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो यहाँ जाकर हमारा रैम कंप्लीट हुआ। अब हम रोम देखेंगे। तो देखिए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसके भी पॉइंट्स देख लेते हैं। यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा लॉस नहीं होता है, ठीक है। और देखिए मैं अपनी नोट्स से लिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लिखा है, और आप लोग भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। देखिए नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जिसमें लाइट जाने के बाद भी हमारा डेटा लॉस नहीं होता है। हम फिर से ऑन करेंगे अपना लैपटॉप या कंप्यूटर तो हमारा डेटा एकदम सेफ रहेगा, ठीक है। और देखिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज। देखिए डेटा जब हमारा लॉस ही नहीं होगा तो इसको परमानेंट स्टोरेज ही कहेंगे। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोम, इसके 2 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है ईपी रोम और दूसरा है ईईपी रोम। देखिए ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और देखिए अगर आप इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो आपको डेफिनेशन याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इरेजेबल का मतलब क्या होता है, उसको इरेज कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल तो दोनों होती हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आइए दोनों एक एक देखते हैं।
इसके पॉइंट्स देखते हैं, तब आपको आसानी से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं EEPROM। तो देखिए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM का फुल फॉर्म है। और EEPROM इज़ अ प्रोग्रामेबल मेमोरी इन दिस डेटा इज़ प्रेजेंट आफ्टर पावर ऑफ। देखिए, यह एक प्रोग्रामेबल मेमोरी है और इसमें जो डेटा होता है वो पावर ऑफ हो जाने के बाद भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन EEPROM वी कैन रीयूज़ द डेटा आफ्टर इरेज। देखिए, जो हम डेटा इरेज करते हैं EEPROM में क्या होता है कि उसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन EEPROM अल्ट्रा वायलेंट लाइट, जिसको हम लोग UV बोलते हैं, पराबैंगनी प्रकाश, इज यूज्ड टू इरेज डाटा। मीन्स इसमें डेटा को इरेज करने के लिए हम लोग पराबैंगनी लाइट का यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेंट लाइट का। नेक्स्ट पॉइंट है, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। इसमें कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है। और EEPROM मोस्टली यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर। जो हमारा EEPROM है वो सुपर कंप्यूटर में यूज़ होता है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर है, जिसे CDAC ने बनाया था। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन है, जिसे क्रेवन रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था। और लास्ट पॉइंट है, स्टैटिक पावर कंजम्पशन हाई एंड कॉस्टली इन कंपैरिजन ऑफ PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए, इसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो हाई होता है और ये PROM की तुलना में महंगा होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके भी पॉइंट्स देख लेते हैं। EEPROM इज़ अ प्रोग्रामेबल मेमोरी इन दिस इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज़ यूज्ड टू इरेज एंड रिप्रोग्राम डेटा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। ये एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है और इसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज का यूज़ किया जाता है इरेज करने के लिए और रिप्रोग्राम करने के लिए डेटा को, ठीक है। और EEPROM का एक विशेष रूप फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी इज़ यूज्ड टू इरेज एंड रिप्रोग्राम डेटा इन पर्सनल कंप्यूटर्स। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर में डेटा को इरेज करने के लिए और रिप्रोग्राम करने के लिए हम लोग फ्लैश मेमोरी का यूज़ करते हैं, जो कि EEPROM का एक विशेष रूप है, ठीक है। और EEPROM कैन इरेज डेटा मिनिमम 1 लाख टाइम्स, ठीक है। जो हमारा EEPROM होता है वो क्या कर सकता है, 1 लाख बार डेटा को इरेज कर सकता है। तो ये था हमारा EEPROM। अब चलिए दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का और इस चैप्टर का, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं और इसी में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन EEPROM एंड EEPROM। तो देखिए, इन दिस वी यूज़ UV लाइट टू इरेज डेटा। जो हमारा EEPROM होता है उसमें हम लोग पराबैंगनी लाइट का यूज़ करते हैं डेटा को इरेज करने के लिए। और EEPROM में क्या करते हैं, इन दिस वी यूज़ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू इरेज डेटा। हम लोग इसमें विद्युत सिग्नल का यूज़ करते हैं डेटा को इरेज करने के लिए। और फिर से देखिए, EEPROM में कंप्यूटर से डेटा को इरेज और रिप्रोग्रामिंग करने हेतु EEPROM चिप को रिमूव किया जाता है, ठीक है, रिमूव किया जा सकता है। और इसमें देखिए, नो नीड टू रिमूव द चिप, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, EEPROM इज़ अ एंशिएंट टेक्नोलॉजी। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी। और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज़ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और यह एक आधुनिक तकनीक ही है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। अब चलिए बता देते हैं कि इसमें किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो ये है कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में अंतर बताइए, ठीक है। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में अंतर बताइए। और दूसरा हमसे क्या पूछा जा सकता है कि EEPROM और EEPROM में अंतर बताइए, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग ये ले सकते हैं कि रैम या फिर रोम की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, उनके कार्य किसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसको बताना है फिगर सहित, ठीक है। फिगर सहित अगर एक ही पूछेगा तो आपको फिगर भी बताना पड़ेगा, उसमें प्रॉपर डिफाइन रहेगा। तो यही क्वेश्चंस आपसे बेसिकली पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड ऑल्सो विथ योर जूनियर्स. और जल्द ही मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए. जय हिंद, जय भारत. और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. एंड इन इंग्लिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग.